नमस्कार हिमाचल वासियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में पर्यटकों का सैलाब, मनाली में लंबा जाम, ड्रोन से हो रही निगरानी। क्रिसमस मनाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ जुटने से मनाली जाम हो गया है। अटल टनल की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण मनाली से अटल टनल और सिसु तक वाहन रेंगते रहे। वहीं आज दोपहर के समय यातायात सामान्य रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय हालात बेकाबू हो गए। पर्यटकों को वाहनों की रफ्तार धीमी होने के कारण सिसु पहुंचने में 1 के बजाय 3 से 4 घंटे का समय लगा। वहीं पर्यटकों की भीड़ से मनाली की सड़कों पर यातायात दबाव बढ़ गया है। मनाली शहर से अटल टनल, वामतट मार्ग, कुल्लू मनाली हाईवे और हिडिंबा मंदिर के अलावा बंजार पार्वती घाटी जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। बता दें, मनाली शहर के अंदर के बाईपास मार्ग पर भी वाहन रेंगते रहे। पुलिस के मुताबिक क्रिसमस के लिए मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। परवाणु शिमला 4 लेन पर कुमारहट्टी फ्लाईओवर में दरारें, धंसने लगा एक हिस्सा। परवाणु सोलन 4 लेन पर कुमारहट्टी फ्लाईओवर में दरारें आ गई हैं। इसके चलते एक हिस्सा धंसने लगा है। दबाव के कारण मिट्टी रोकने के लिए लगाई गई प्लेटें बाहर निकल गई हैं। ये प्लेटें कभी भी सड़क पर गिरकर वाहनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं 4 लेन निर्माण कंपनी ने एहतियात के तौर पर फ्लाईओवर के एक हिस्से को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। बता दें, यदि समय पर ठोस कदम न उठाया तो कभी भी फ्लाईओवर का एक हिस्सा पूरी तरह धंस सकता है। इससे पहले भी फ्लाईओवर की प्लेटें बाहर निकल गई थी। प्लेटें पेच लगा टिकाई गई थी, लेकिन अब फ्लाईओवर पर कालका की ओर जाने वाली लेन धंस रही हैं। अभी 4 लेन का काम पूरा नहीं हुआ कि फ्लाईओवर में दरारें आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। मनाली में ब्रिटेन के नागरिक की मौत, लंबे समय से था बीमार। पर्यटन नगरी मनाली के समीपवर्ती सियाल गांव में रह रहे एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। वह लंबे समय से बीमार चल रहा था। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं नसोगी पंचायत के सियाल में देशराज के घर में 63 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक पॉल बर्बर विलियम अप्रैल 2023 से किराएदार के तौर पर रह रहा था। वह कई दिनों से बीमार था और रविवार को बिस्तर में मृत पाया गया। डीएसपी मनाली के.डी. शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रिटिश दूतावास को भी सूचना दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह के लिए भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बोले, अटल बिहारी वाजपेयी से हिमाचल के लिए जो मांगा वो सब कुछ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को दिल खोलकर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी अटल जी से उन्होंने मांगा उसको कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे जन्मदिन पर अटल ने मुझे बधाई दी। मैंने अटल जी को कहा कि मेरी जन्मपत्री में मेरे जन्मतिथि कुछ और है, और स्कूल में जब मुझे दाखिल करवाया तो उसमें किसी ने उनकी जन्मतिथि 10 अप्रैल लिखा दी थी, और अब मेरा जन्मदिन 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस पर अटल जी ने भी हंसते हुए कहा कि मेरे जन्मदिन का भी ऐसा ही किस्सा है, इसलिए मेरा जन्मदिन क्रिसमस के दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा सड़कें अटल जी के समय में ही हिमाचल में बनी हैं। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अटल जी अमर रहे के नारे लगवाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कसी कमर। हिमाचल आम आदमी पार्टी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी जल्द ही प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर व प्रवक्ताओं की नियुक्तियां करेगी। इसको लेकर पूरा होमवर्क भी हो चुका है। इसी तरह पार्टी ने आगामी जनवरी माह तक ब्लॉक और बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया भी पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से पदाधिकारियों को आरटीआई व सोशल मीडिया सहित अन्य विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर जागरूक भी कर रही है। शिमला शहर में अब नहीं लगेगा जाम, 47.36 करोड़ से बनी संजौली ढली सुरंग से ट्रैफिक का समाधान।
शिमला शहर को अब जाम से छुटकारा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां 47.36 करोड़ रुपए से निर्मित 154.22 मीटर लंबी संजौली ढली सुरंग का उद्घाटन कर दिया। यह सुरंग मौजूदा ढली टनल के समानांतर बनाई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में सुरंग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाई और 1 साल के भीतर इस सुरंग को तैयार किया गया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, सड़कों की गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाएगा समझौता। प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की गुणवत्ता को उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया पेज पर फोटो शेयर किए हैं। इसमें विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सड़क की जांच कर रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश की प्रमुख सड़कें ही नहीं, अन्य ग्रामीण यानी लिंक सड़कों के निर्माण में भी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहा कि कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग को सड़कों की नियमित जाँच करने को कहा गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को चीनी नहीं शक्कर खिलाएंगे। सूबे के आंगनवाड़ी केंद्रों में चीनी की जगह अब शक्कर मिलेगी। पहली बार ट्रायल आधार पर इसकी शुरुआत हुई है। पोषण तत्वों से लबरेज शक्कर नौनिहालों के खाने में शामिल करने के पीछे का कारण भी पौष्टिक आहार देना है। वहीं ट्रायल सफल रहा तो स्थायी तौर पर शक्कर ही आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलेगी। नौनिहालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक तत्वों पर आधारित भोजन दिया जाता है। शीतकालीन सत्र के बाद पटरी पर लौटेगी सरकारी व्यवस्था। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद मंगलवार से सरकारी व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, विधायक एवं अधिकारी शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्रिमंडल सहयोगियों ने शिमला से लौटने के बाद सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी कल दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के अधिकारी क्रिसमस के अवकाश के बाद अपना कामकाज संभालेंगे। शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद अब प्रदेश सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुट जाएगी। इसके लिए अधिकारियों के स्तर पर विभागीय स्तर पर बैठकों के दौर को पूरा कर लिया गया है। अब सरकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होगी शिक्षकों की फोटो, रुकेगी फर्जी उपस्थिति, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की फोटो अब स्कूल के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करनी होगी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। कौन सा शिक्षक किस विषय को पढ़ाता है यह भी लिखना होगा। स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए यह निर्देश केंद्र की ओर से सभी राज्यों को जारी किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार के ध्यान में आया है कि दूरदराज क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ही शिक्षक बनाकर भेज देता है। बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि यह शिक्षक असली है या फर्जी। यही नहीं, यदि कोई निरीक्षण पर भी आए तो उनके ध्यान में भी यह मामला नहीं आता है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।